नमस्कार दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, हम गाने सुनते हैं लेकिन उसके पीछे जो टेक्निकलिटीज़ होती है उसके बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक साउंड इंजीनियर ही बता सकता है। तो आइए हम स्वागत करते हैं जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, हृदय गोस्वामी जी का। हृदय जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि कैसे हैं आप? वेरी गुड, सर्वाइविंग टिल नाउ। ओके, क्योंकि आप हाल ही में आप गुवाहाटी आए हैं। हाँ, पहले इससे पहले आप बेंगलोर में थे। जी हाँ जी, तो हृदय जी आप हमें बताइए कि आपका जो बचपन से लेके अभी तक का सफ़र कैसा रहा है। मतलब आपकी एजुकेशन से हम लोग शुरू करते हैं। हाँ। तो एजुकेशन कहाँ से की आपने? अभी मैं गुवाहाटी में ही पढ़ाई किया हूँ। जैसे स्कूलिंग यहाँ पे ही है, कॉलेज कॉटन कॉलेज में बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स किया। उसके बाद मेरा साउंड इंजीनियरिंग का मन था बहुत पहले से ही, सो मैंने चेन्नई में गया। अच्छा। चेन्नई में मेरा वहाँ पे लगभग 1.5 साल का एक कोर्स था। वो क्या, फिर उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक कुछ माइकिंग टेक्निक बोलते हैं, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस करना शुरू कर दिया। एक्चुअली आई वांटेड टू गो, जाना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया उस टाइम। तो मैं यहाँ से ही सीख लिया। वहाँ से मतलब उस टाइम लगभग 15 years बिफोर ऑनलाइन क्लासेस वाज लाइक वेरी न्यू थिंग। जी जी। लेकिन अच्छा था वो भी। तो बस ऐसे ही सफ़र चल रहा है, मतलब पढ़ाई चल रहा है। जी। फिर उसके बाद चेन्नई में ही मैंने काम शुरू कर दिया साउंड इंजीनियरिंग का। तो आप वहाँ पे कब शिफ्ट हुए? मैं 2004 से हूँ। 2004 से आप वहीं चेन्नई में। चेन्नई हैं। चेन्नई। और अभी हाल ही में आप यहाँ आए हैं? अभी मतलब मैं एक्चुअली अभी कोविड के वजह से भी हूँ। मतलब अभी बेंगलोर चेन्नई में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। सो दैट्स वाई अभी मैं घर में आया कुछ दिन मम्मी पापा के साथ बिताने के लिए। जी। प्लस मेरा बहुत सारा प्लान भी है यहाँ पे, वो सब भी अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। शायद भगवान करे तो मतलब और 1 साल में शायद मेरा हो जाएगा ये सब। जैसे कुछ स्टूडियो का प्लान चल रहा है मेरा, एक इंस्टीट्यूट का प्लानिंग कर रहा हूँ। काम चल रहा है इसका, ये सब का। लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। जी। साउंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम जैसे लोग तो इसको मतलब पहचानना मुश्किल है, क्योंकि एक गाने को बनाने के लिए बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा बताइए हमें कि साउंड इंजीनियरिंग मतलब किस तरह से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का हो गया, या मतलब किस तरह से होता है ये काम? ये मतलब क्या है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर गया है। तो क्या होता है, पहले का बात मतलब साउंड इंजीनियरिंग पहले से ही था, ऐसा नहीं कि अभी अचानक नहीं आया है। लेकिन हम लोगों का काम अलग अलग हो गया। जैसे पहले एक ही गाना एक ही बार में रिकॉर्डिंग होते थे, चाहे वो मूवी का हो या कोई भी हो। आजकल ऐसा नहीं, किसी का भी गलती हो सकते हैं। तो इसीलिए, या टाइमिंग, सभी लोग बहुत बिजी हो गए हैं। तो इसीलिए क्या है, एक ही गाने में शायद सिंगर अलग टाइम में आते हैं, म्यूजिशियन अलग टाइम में आते हैं। और अगर इसके बीच में कोई गलती भी हो गया तो ये सब मतलब वी कैन रीडू, जो बोलते हैं रीटेक। तो अभी टेक्नोलॉजी की वजह से बात ये कि सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि हर महीने नया नया टेक्नोलॉजी आते रहते हैं। जो हम लोग बोलते हैं VST प्लगइन्स, या बहुत सारा ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं। सो ये सब सीखना ज़रूरी हो गया ताकि कितना हम लोग अप टू डेट रहें। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे पहले आजकल रिकॉर्डिंग होते हैं, सब कुछ म्यूजिक ट्रैक होने के बाद सिंगर आके फाइनल गाना गाते हैं। फिर ये सब के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी किसके साथ क्लैश हो रहा है, किसके साथ अच्छा जा रहा है। जो क्लैश है उसको फिगर आउट करके निकाल देते हैं ताकि बढ़िया से फीड हो जाए गाने में। तो देखने में लगते हैं बहुत आसान है, सुनने में टाइम, लेकिन जब करते हैं हम लोग एक एक गाने के लिए लगभग 20-25 दिन से भी ज़्यादा लग जाते हैं। अच्छा। तो अभी ऐसा हो गया है। पहले क्या था, प्रैक्टिस हो के रिकॉर्डिंग होते थे। आजकल प्रैक्टिस का वो बंद हो गया है। अभी मतलब डायरेक्ट सिंगर आते हैं, सिंगर एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन म्यूजिशियन लोग डायरेक्ट स्टूडियो में आते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मतलब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं या म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये बजाओ, वो बजाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ। तो दैट्स हाउ एक प्रोसेस। अभी मतलब बहुत सारे लोग पहले भी इन्वॉल्व थे, अभी भी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया है। जैसे पहले सभी म्यूजिशियन हो, सिंगर सभी एक साथ आके गाते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी जिसको जिस टाइम पे फ्री है वो आके अपना काम करके रिकॉर्डिंग करके जाते हैं। हाँ। तो
इंटरेस्टिंग है, मतलब जितने हम लोग बिजी रहते हैं उसके साथ लगता है कि एक गाना, एक ही दिन में हम लोग 4-5 गाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाते एक ही दिन में। सपोज़ एक गाने के लिए आज हम लोग सिर्फ सिंगर को रिकॉर्ड किया, दूसरे गाने के लिए सपोज़ हम लोग ने आज सिर्फ गिटारिस्ट या परकशन कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, फिर तीसरा गाने के लिए शायद और दूसरा एलिमेंट रिकॉर्ड किया, ये सब। और आजकल होते हैं कि रिकॉर्डिंग इंजीनियर अलग होते हैं, मिक्सिंग इंजीनियर अलग होते हैं, मास्टरिंग इंजीनियर अलग होते हैं, बहुत सारा स्टेज में जाते हैं, तो इसीलिए सुनने में भी अच्छा हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ आ रहा है, अभी एटमॉस हो रहा है, एटमॉस साउंड। वो एटमॉस साउंड के बारे में बताइए थोड़ा। ये मतलब क्या है, दिस इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी जो 2012 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। ये लोग पहले मूवी के लिए ट्राई किया था, अभी गाने के लिए भी एटमॉस मिक्सिंग होते हैं। जैसे हम लोग था पहले जो डॉल्बी सराउंड सिस्टम 5.1 7.1 ऐसा, सो एटमॉस में ऐसा होता है अभी आजकल ऊपर से भी है, नीचे से भी है, सामने से भी है, मतलब आपको लगेगा कि आप किसी के अंदर देख रहे, मतलब एक मूवी जब देखते हैं लगता है कि आपका चारों तरफ चल रहा है। जी जी जी। वो हो गया। अभी गाना भी ऐसा हो रहा है, गाना भी एटमॉस मिक्सिंग में आ गया है। सो जब हम लोग आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, हेडफोन में सुनते हैं, तो एक अलग फील होता है। जी जी जी। सो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रहे हैं। सो हम लोगों को भी सीखना पड़ रहा है कि हाँ ये कैसे होता है, और क्योंकि हर गाना सेम प्रोसेस नहीं होते, सिंगर म्यूजिक के साथ या म्यूजिक के साथ अलग अलग आवाज़ होते हैं, सो अकॉर्डिंगली हम लोगों को करना पड़ता है। कोई कोई लोगों को एटमॉस मिक्सिंग नहीं चाहते हैं, वो लोग सिर्फ स्टीरियो चाहिए उन लोगों को। ऐसा हो गया, जैसे पहले टीवी में सिर्फ मोनो टेलीकास्ट चलता था, फिर स्टीरियो आया, अभी डॉल्बी भी आते हैं। आप लोग अगर टीवी देखेंगे, देखते रहते HD चैनल में कि ये डॉल्बी है, अभी डॉल्बी के बगल पे एक एटमॉस भी लिखता है, डॉल्बी एटमॉस। सो ये अलग अलग टेक्निक आ रहे हैं, उसके लिए अलग अलग डिवाइस भी आप लोगों को नया नया खरीदना पड़ रहा है। जैसे हर डिवाइस में आप एटमॉस नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी टेक्निकल थिंग। जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें भी डेवलप होती जा रही हैं। मतलब सुनने में हम लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है, ये गाना अच्छा है, लेकिन क्या उसके है अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। जी जी जी। आपने कई सारे बैंड के साथ काम किया है? हाँ, मेरा मतलब लगभग अभी तक 15 to 18 बैंड्स के साथ मेरा हो गया। मतलब मैं उन लोग का म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ। जैसे इंडिया में प्रोड्यूस कोई लोगों के लिए सिर्फ मिक्सिंग किया, कोई के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग किया, कोई लोगों के लिए सिर्फ डिज़ाइन किया। सो इनमें से है कोई रघु दीक्षित प्रोजेक्ट, ये बेंगलोर का एक बहुत अच्छा सिंगर है, अभी काफ़ी नाम कर रहे हैं। फिर वहाँ पे अभी रिसेंटली एक यूट्यूब सेंसेशन है, उसका नाम, उस लड़की का नाम है आर्या दयाल, जो मतलब कोविड के टाइम शी बिकम पॉपुलर। सो जैसे वो अपने एक यूकेलेले लेके गाना गाती है, मतलब इंग्लिश और कर्नाटिक म्यूजिक मिक्स करके। सो आई मीन क्या हो गया, जब गा रही थी उसी टाइम अनफॉर्चुनेटली अमिताभ बच्चन वाज आल्सो इन हॉस्पिटल, ही फाउंड दैट सॉन्ग एंड ही शेयर्ड इट एंड शी बिकम पॉपुलर। सो नाउ अभी आई जस्ट प्रोड्यूस 2 of her songs। फिर आगम बोल के एक बहुत बढ़िया बैंड है साउथ में, दे आर लाइक फोक, आई मीन कर्नाटिक प्रॉग रॉक, जैसे प्रोग्रेसिव रॉक बैंड है जी। सो ये लोग का अभी म्यूज़िक काफ़ी पॉपुलर है, वो लोग अभी मतलब इनफैक्ट ड्रीम थिएटर ऑल्सो टोल लाइक ये उन लोगों का सबसे फेवरेट इंडियन बैंड है। सो अच्छा लगता है जब मेरे क्या कम ड्रीम थिएटर हो या ए आर रहमान सर, ये लोग भी अपने ट्विटर में ट्वीट करके बोलते हैं कि हृदय का काम ये है, आगम इतना परफॉर्मेंस क्या है, ऐसा गाना, तो अच्छा लगता है। तो आप इसमें मतलब इस लाइन में अगर आप बात किया जाए तो आपकी बेस्ट मेमोरी कौन सी रही है जो आपको हमेशा याद रहती है कि हाँ ऐसा तो बहुत सारा है, बहुत पर फिर भी दर्शक लोग जानना चाहेंगे कि एक स्पेशल ऐसा कोई मेमोरी आपका हो? मेमोरी मतलब ये एक टाइम था, मतलब जब हम लोग शुरू में स्टार्ट किया तो मैं एक प्रवीण मानी बोल के बहुत बढ़िया साउथ का म्यूजिक अरेंजर प्रोग्रामर है, उसके साथ काम कर रहा था, अलॉन्ग विथ संतोष नारायणन बोल के अभी साउथ का बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर है। हम दोनों एक साथ उसके अंदर काम करते थे। तो क्या हुआ, ये लगभग 2005 या 6, आई थिंक 2006 का स्टोरी होगा। मतलब ये फनी स्टोरी है, नथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक जी। सो क्या है, उस टाइम साउथ में कोई कंपटीशन हुआ था, उनमें से दे हैव चूजन 5 आर्टिस्ट।
सो इन लोगों में से एक जन था बेनी दयाल, फिर आई फॉरगॉट अनीता नायर बोल के एक थी, देन अर्जुन बोल के, अभी उनमें से तो बेनी दयाल इज़ वेरी पॉपुलर। सो दीज 5 पीपल का एक एल्बम बन रहा था, एक पर्टिकुलर सॉन्ग। एसएस म्यूजिक बोल के एक बहुत बड़ा चैनल है चेन्नई में, वो लोग विनर 5 टॉप विनर्स को लेके एक इंडिपेंडेंट गाना बना रहे थे। तो क्या हुआ, उस टाइम हम लोग जस्ट स्टार्ट किया है काम, और चेन्नई में लाइफ बहुत सिंपल होते हैं। तो हम लोग हमेशा क्या करते थे कि बारमूडा पहन के, टी शर्ट पहन के, संतोष का एक बाइक है बहुत पुराना बाइक, वो लेके हम लोग जाते हैं। और ये लोग थोड़ा मतलब पॉश लोग हैं, मतलब दे आर ऑलवेज इनटू लाइक नाइसली वेल ड्रेस्ड अप पर्सन। सो ये लोग हम लोगों को हमेशा देखते हैं कि हाँ, दो कोई साइबर वर्कर्स आ गया, इस बिल्डिंग में काम करते हैं, सो कुछ करेगा। लेकिन जब हम लोग काम शुरू किया, उन लोगों का गाना डिज़ाइन करना शुरू किया, उन लोगों का हमारे लिए रेपुटेशन चेंज हो गया। ये संतोष बहुत फ़नी है, मतलब वो अपने आप को इतना बढ़िया से बोल देते हैं लोगों को, लोगों को लगता है कि ये दोनों बहुत बढ़िया सा एकदम क्या बोलते हैं BMW या इसमें आके काम कर रहे हैं, लेकिन सिंपल है। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग काम करके नीचे आया, यंग एज, सो देयर आर 3 गर्ल्स 2 बॉयज़। सो जब भी लड़की आते हैं, हम लोग यंग एज में क्या होते हैं, थोड़ा ब्लश करते हैं, इम्प्रेस करना ट्राई करते हैं, कोई भी हो। तो तभी उसका बाइक का जो किक स्टार्टर है ना, वो टूट गया है। तो अभी बोला कि अभी तो ये सब हमारे इन लोगों के साथ फलूदा हो जाएगा कि ये अभी इतना लेवल लेके आया ऊपर, काम क्या वो लोग इतना इम्प्रेस हो गया, अभी ये बाइक हम लोग पुश करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन लोगों को निकलने देते हैं, फिर हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है। तो हम दोनों ऐसे ही नीचे बेकार का फालतू का सभी बातें कर रहे हैं बाइक के साथ, लेकिन ये लोग निकल नहीं रहे हैं। मतलब ये 5 आर्टिस्ट, दे आर स्टिल देयर, दे केम डाउन। एंड तब उन लोगों को चैनल ने एक बहुत बढ़िया सा मतलब फैसिलिटी दे के रखा था, मतलब 5 स्टार होटल, नाइस कार, ताकि दैट 15-20 डेज जो भी प्रोसेस है इन लोगों का बहुत स्मूथ रहे। लेकिन हम लोगों को नहीं मिला, उन लोगों को मिला आर्टिस्ट को। सो क्या हुआ, ये लोग नीचे आया तो बोला, हाय हृदय, संतोष ड्रॉप कर दो कहीं पे। बोले नहीं हम लोगों का कार है। उसने ऐसे ही बोल दिया। उसको लगा कि कार नहीं बोलेंगे तो बहुत इज्जत का फलूदा हो सकता है, तो ऐसे ही बोल दिया कि हाँ हम लोग जाएंगे, कुछ बातें कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्या प्लान है वही डिसाइड कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो वो लोग निकल गए। उसके बाद क्या किया, उसने बोला कि हृदय तुम पुश करो। चेन्नई में इतने धूप में पुश करना इज़ नॉट ए जोक। सो मैं लगभग 1/2 किलोमीटर पुश कर रहा हूँ ताकि उसका बाइक स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, ये लोग निकलते ही कहीं आगे कार स्टॉप करके वो लोग वाटरमेलन ले रहे थे। अच्छा। तो इन लोगों के लिए जितने दिन हम लोगों ने रोका, उन लोगों के सामने देखा कि हृदय पुश कर रहा है और संतोष बाइक में जा रहा है। वो जो सिचुएशन था, अभी मतलब इट्स मे नॉट बी वेरी फनी, लेकिन उस दिन हम लोगों को लगा कि इतना और ऐसा हालत किसी का ना हो। दैट अभी मतलब अभी संतोष भी बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। ही इज लाइक हिज ऑल मूवीज आर बिग हिट। लाइक रजनीकांत है, रजनीकांत का बहुत सारा मूवीज किया है। अभी रिसेंटली एक गाना किया इंडिपेंडेंस सॉन्ग व्हिच इज लाइक बिलियंस ऑफ हिट इन नो टाइम। तो इज अ सुपर म्यूजिशियन। उसके साथ हम दोनों का मतलब अभी भी हम लोग जब मिलते हैं इसी बात को लेके, और यही बात वो बेनी दयाल हो या अनीता, ये लोग बोल बोल के हंसते हैं कि तुम लोगों का उस दिन मतलब पोल खोल गया, तुम दोनों एक टूटे हुए बाइक कार में जाने वाले लोग अभी बाइक में जा रहे हैं। So that's how actually we also become very good friend also. So उन लोगों का भी हालत वही था एक्चुअली उस टाइम। सिर्फ दैट चैनल हैज गिवन दैट कार, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो शोइंग, बट बेसिकली हम सभी लोग वी आर ऑल इन द सेम बोट, बट नाउ एवरीवन इज डूइंग गुड, सो दैट्स गुड। सो ये एक फनी थिंग्स जो मेरे को हमेशा याद आते रहते हैं, और हम दोनों हंस के मतलब सोचते हैं क्या थे हम लोग। जी मेमोरीज सोचने से अच्छा लगता है ना, पुरानी चीज़ें याद आती है तो। जी हृदय जी, ये बताइए कि जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, सिचुएशन जो है पहले जैसे नहीं रही है, तो इस चीज़ में आप मतलब कैसे खुद को डील कर रहे हैं आप अभी? अभी देखिए, जैसे फर्स्ट टाइम लॉकडाउन आए थे, दैट वाज लाइक फर्स्ट थिंग फॉर माय लाइफ आल्सो, इनफैक्ट एवरीवन। सो क्या है कि पहला फर्स्ट 1 month एवरीथिंग वाज शट डाउन। दो हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पहले भी करते थे, ऐसा नहीं कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम
वी आर लाइक डूइंग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। पहले भी है, सभी सॉफ्टवेयर्स में ऐसा ऑप्शन है कि सिंगर रहते हैं यूके में, कोई एक जन रहते हैं सपोज स्पेन में, एक जन रहते हैं इंडिया में। ऐसे हम लोग बहुत रिकॉर्डिंग किया है पहले भी, बिफोर लॉकडाउन ऑल्सो। लाइक दिस इज लाइक फ्रॉम 2013-14 वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। और बहुत सारा प्लेटफॉर्म था, स्काइप था, लिसन टू था, ऐसा बहुत कुछ था, या सॉफ्टवेयर से भी होते थे, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट भी ज़रूरत था। लेकिन इस बार क्या हो गया, दिस इज से डिफरेंट थिंग। पहले हम लोग कहीं पे भी जाके कर सकते थे, इस बार स्टूडियो ही बंद हो गया, लाइक स्टूडियो शट डाउन। आर्टिस्ट आर लिटिल गॉन इनटू डिप्रेशन कि क्या होगा अभी, क्योंकि पहले था 15 डेज, फिर 21 डेज बढ़ रहा था, कोविड कैसे जा नहीं रहा था। तो आफ्टर मंथ एंड हाफ सभी आर्टिस्ट एक्चुअली दे बिकम वेरी पॉजिटिव बाय थॉट्स, एंड व्हाट दे डिड, एवरीवन ट्राई टू पुट ए मे बी से होम सेटअप और समथिंग, ऐसा करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो फिर 15 दिन सीखने में लगा कि कौन सा चीज़ों में से हम लोग ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, जैसे आप सपोज है घर में, आपका बेस्ट क्वालिटी रिकॉर्डिंग में कैसे कर सकता हूँ मैं घर में बैठ के। सो वी स्टार्टेड दैट वे। सो 1 month gone bad way, after that things it's not normal but it was moving on. So ऐसे हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, like that we have done almost in 1 year we have done almost 8 movies, then some 15-20 independent songs, मतलब लॉकडाउन से ही हो गया। तो अभी तो मतलब ऐसा हो गया कि खोलने के बाद भी पता नहीं स्टूडियो का क्या होगा, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्डिंग तो मतलब एक बहुत आसान चीज़ बन गया अभी तो वैसे ही अडॉप्ट कर लिया है लोगों ने, कर लिया है। बट यस, एक बात है कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त होना पड़ेगा, बस दैट्स इट, दैट वी हैव टू टेक केयर। हाँ। तो साउंड इंजीनियरिंग में अगर बात की तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है? टू मेक पीपल हैप्पी। जी, क्योंकि क्या होता है, हर रोज़ वी मीट डिफरेंट पीपल। जैसे सपोज हम लोग कभी काम किया बॉलीवुड में ही, अभी जैसे विशाल शेखर का टेस्ट अलग है, देन ए.आर. रहमान जी अलग है, देन अमित त्रिवेदी, और साउथ में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, सभी का टेस्ट अलग है। सो बिफोर यू डू एनीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन। सो वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि जैसे ये कैसा बात होता है कि मैं आई एम कुकिंग समथिंग एंड आई एम इन्वाइटिंग यू टू हैव, आपको खाने के लिए बुलाया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने जो पकाया वो आपको पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। जी। सो कोई कभी कभार क्या होता है, पसंद आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं, तब उसको रिपेयर करना पड़ता है कि सॉल्ट कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, सेम थिंग लाइक वो एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि अभी इसको ये पसंद नहीं है। और सेंसिबल, देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूजिशियन, सुनने में गंदा लगते हैं, लेकिन कोई सेंसिबल होते हैं, कोई का सेंस थोड़ा कम रहते हैं, तो उन लोगों को कन्विंस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे एक गाना होने के बाद वो लोग जैसे सब करेक्शन लेके आते हैं, कोई करेक्शंस लॉजिकल होते हैं, किसी में करेक्शंस में कोई लॉजिक होते ही नहीं है। तो तब हम लोग को कैसे कन्वे करो कि ये हो नहीं सकता, दैट्स ए वेरी टफ टाइम। जो ब्रिलियंट पीपल है उन लोगों को समझ में आ जाते हैं, वो लोग दे नेवर कम अप विद स्टूपिड आइडियाज। लेकिन कोई लोग आता है कि जैसे देते हैं सपोज हॉर्स और बोलते हैं कि मुझे इसको एलिफेंट बना दो, जो मुश्किल होता है। आपको बेबी एलिफेंट बना सकते हैं, हॉर्स को एलिफेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो दैट इज डिफिकल्ट टाइम। सो ये मैं नहीं, लाइक शायद मोस्ट ऑफ द साउंड इंजीनियर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ होते हैं, जब वो लोग मूवी डायरेक्टर कुछ एक्सप्लेन करते हैं और सेम चीज़ होते रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या होता है, यही एक चीज़ की कुछ जो पॉसिबल है वो करने में सही रहता है, मतलब आसान रहता है। जब इम्पॉसिबल चीज़ बोल देते हैं कि ये करके दे दो, देन आई डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक अभी कैसे इसको समझाऊं कि ये हो नहीं सकते, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और कोई बार आर्टिस्ट लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वॉइस इज लाइक सपोज सोनू निगम, और आके बोलते हैं कि मुझे अमिताभ बच्चन जैसा आवाज़ मिला, तो सो दैट इज समथिंग वेरी टफ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी इतना भी ऊपर नहीं गया कि ये आवाज़ ही चेंज कर दे। जी। जैसे कोई इधर उधर गया तो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, सुनने के लिए अच्छा बना सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस हर कहीं पे होते हैं। तो उस लिमिटेशन में जिन लोगों को समझ में आते हैं उन लोगों के साथ सही रहता है, जिन लोगों को
समझ में नहीं आता, तब हम लोग को टफ टाइम आ जाता है कि अभी बिकॉज हम लोग किसी को निराश या दुखी भेज नहीं सकते, क्योंकि जैसे कभी आते हैं कि हृदय ये बना दो मेरा एक गाना है, वो एक होप लेके आते हैं, उस होप को हम लोग तोड़ नहीं सकते, सो दैट्स अ टफ टाइम। तो कभी हम लोग एक गाने के लिए 6-7 महीना भी ले लिया है। तो लाइव परफॉर्मेंस जब देते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है? लाइव इज़ डिफरेंट टोटली। लाइव में तो आर्टिस्ट लोग मतलब सभी लोग लाइव के लिए बनते ही नहीं है। कोई लोग लाइव में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं कि इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन लाइव इंजीनियरिंग इज़ टफर देन स्टूडियो इंजीनियरिंग। अच्छा। बिकॉज मैंने लाइव भी किया हूँ, स्टूडियो में भी किया हूँ, मुझे लगा पता नहीं सभी के लिए क्या है, मेरे लिए लाइव इज़ लाइक कैसा होता है कि हम लोग जैसे साउंड चेक करते हैं मॉर्निंग, तब आवाज़ अलग होते हैं, और जब क्राउड आ जाते हैं तब आवाज़ चेंज हो जाती है, मतलब आउटपुट। हाँ। तो बहुत कुछ इमीडिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइव है, वो ज़्यादा टफ होता है, मतलब उसी टाइम आपको सुनने में भी सब कुछ सही लगना चाहिए। कोई इधर उधर, स्टूडियो में क्या है अभी गलत हो गया तो ठीक है, करेक्ट करते हैं, ये सब बहुत हम लोगों को टाइम मिलते हैं। सो सेम थिंग आर्टिस्ट के साथ भी, उन लोगों को लाइव में परफॉर्म करने में बहुत मज़ा भी आता है और वो टफ भी होते हैं, क्योंकि लाइव में अच्छा होता है तो लोगों को अच्छा लगता है, गंदा हुआ तो लोगों को पसंद नहीं है, तो बस आर्टिस्ट का करियर ओवर। सब सेम थिंग विद वेदर इट्स ए साउंड इंजीनियर और आर्टिस्ट। तो दिस इज गुड फन मतलब। जी। तो आपके जो फ्यूचर गोल्स है, आप यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट खोलने की सोच रहे हैं? आपने बोला था एक बार। यस अभी मतलब प्लान है कि मैंने एक एटमॉस स्टूडियो खोल रहा हूँ अभी यहाँ पे घर में। सो पता नहीं यहाँ पे शायद होगा भी, मुझे इतना पता नहीं है। अगर एटमॉस स्टूडियो खोल रहा हूँ मैं, प्लस मैं एक साउंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, जिसमें 2 तरीके का ये रहेगा। एक है पेड, एक है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये एक्चुअली एक स्पेशल 25 बोल के मूवी आए थे ऋतिक रोशन का, वो देख के मुझे अच्छा लगा। सो मैंने भी सोचा कि आई विल सी आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में या कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसाम या नॉर्थ ईस्ट, कहीं से भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास सीखने का मन है, टैलेंट भी है, लेकिन फाइनेंशियली दे आर वीक, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को मैं 5 जन को एवरी ईयर फ्री में मैं पढ़ाऊँगा उन लोगों को। मैं उन लोगों के लिए स्टूडियो एब्सोल्युटली फ्री, मतलब जो भी करना है उन लोगों को, थियरी हो प्रैक्टिकल एवरीथिंग फ्री। बाकी सिर्फ 5 जन की ऐसा कर सकता हूँ फिलहाल, शायद आगे देखूंगा अगर इफ़ आई कैन अफोर्ड मोर फॉर फ्री थिंग। बट फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी, मैं आई विल टेक लिटिल स्ट्रिक्ट इंटरव्यू, ताकि लगे कि वो लोग उन लोगों के पास फाइनेंशियली दे आर नॉट करने के लिए मतलब क्षमता नहीं है, ऐसा लोगों को ही लूँगा मतलब। बाकी जो नॉर्मल एजुकेशन रहेगा उसमें तो पेड ही है, बट वो सब अभी स्ट्रक्चर नहीं किया, कितना होगा फीस या क्या। कोर्स मैंने रेडी करवा लिया, अभी 2-3 यूनिवर्सिटी या IIT के साथ बातें भी चल रहा है, शायद 2-3 एफिलिएटेड हो जाएंगे, तो शायद एवरीथिंग गोज वेल। एक्चुअली एम था इसी साल के लिए, लेकिन शायद 2020 तक हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। अगर हुआ तो बस वही है, तो स्टूडियो भी रेडी हो जाएगा तब तक। तो फिर आप यहीं रह जाएंगे मतलब? फिर रहना तो मैं यहाँ पे ही चाहता हूँ, क्योंकि गौहाटी इज़ माई बर्थ प्लेस। आई मीन यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, जब भी मैं यहाँ पे रहता हूँ, मतलब सब कुछ, मतलब कुछ भी हो। इनफैक्ट जो आर्टिफिशियल फ्लड है वो भी मुझे पसंद है, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब ऐसे ही हम लोग भरे हुए हैं ना, खुद की जगह तो पसंद होती है। लेकिन क्या है कि अचानक आने के लिए थोड़ा शायद मुश्किल होगा। वहाँ पे भी कमिंग 2-3 इयर्स का प्रोजेक्ट लाइंड अप है, सो एक इतना तुरंत आने के लिए, लेकिन आना जाना करूँगा। ऐसा भी इंस्टीट्यूट में इंडिया का लगभग 10 टॉप मोस्ट इंजीनियर्स दे आर गोना बी द फैकल्टी फॉर माई इंस्टीट्यूट। सो ये लोग मुझे, मतलब हम लोग का एक अच्छा बॉन्डिंग है। मुंबई से है 4 जन, चेन्नई से है 3 जन, हैदराबाद से है 2 जन। सो ये सब लोग मेरा बहुत खास दोस्त है। दे आर डूइंग रियली गुड इन प्रोफेशनल लाइफ। और यहाँ पे लोगों के लिए हेल्प भी हो, यहाँ के लिए नहीं, कोई भी स्टूडेंट हो, इन लोगों के मतलब अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब कुछ एक साथ बोलूँगा कि कौन कौन फैकल्टी क्या क्या है, लेकिन ये लोग काफ़ी अच्छे इंजीनियर है, फैकल्टी है, ह्यूमन है। दिस 3 थिंग्स आर देयर विद देम। सो लोगों का बहुत हेल्प होगा ये सब इन लोगों से सीखने में।
तो हमारे यूथ तो चाहते ही हैं कि हम कुछ रोज़ नया नया सीखें। या इन लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ साउंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा, इसके साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर सीखना चाहे तो वो भी है? इंस्ट्रूमेंट का नहीं, टेक्निकली जितना है। जैसे अच्छा। एक साउंड इंजीनियर के डिपार्टमेंट में हाँ। बहुत कुछ होते हैं। जैसे साउंड डिजाइनिंग होते हैं, सिंक साउंड होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग होते हैं, साउंड मिक्सिंग होते हैं, मास्टरिंग होते हैं, फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग उन लोगों को सिखाएंगे अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल, कि क्या क्या फिल्में क्या क्या है, क्या क्या करना है। तब उन लोगों को 6 महीने में पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोग 1 साल सीखने के बाद सोच लिया कि ये जो सीखा मेरा नहीं हुआ, मुझे इसी लाइन पे जाना था। क्योंकि किसी का रुपया भी बेकार नहीं जाना चाहिए और टाइम भी बेकार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो मैंने सीख के आया, जो मेरे को नहीं मिला, आई वांट टू गिव दीज थिंग्स। यही सब तो एक्सपीरियंस काम आते हैं, मतलब। जी तो दैट्स व्हाट। आपने साउथ के साथ बहुत काम किया है ना, साउथ मूवीज़ हो या साउथ के गाने हो। वो साउथ के गाने और हमारे नॉर्थ ईस्ट के गानों में आप डिफरेंस जैसे हम पता कर सकते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उस चीज़ के लिए? डिफरेंस तो है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का देखिए, हर रीजनल प्लेस का एक अपना कल्चर रहता है, चाहे वो मूवी हो या इंडिपेंडेंट। सो वो सब रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे गाने होने में हमारे मतलब जो गाने का टेक्सचर है, सिंगर्स, वहाँ के सिंगर्स का टेक्सचर्स अलग होता है। एरिया, फूड, जो भी हो, एटमॉस्फेयर। सो दिस इज लाइक वे डिफरेंट। मतलब फॉर्मूला सेम होता है। जैसे क्लासिकल जो लोग सीखते हैं वहाँ पे भी यहाँ पे भी सेम सीखते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट करते हैं वो अलग होता है जी। मतलब अलग अलग घर में अलग अलग थिंग्स। मतलब सपोज यू आर डूइंग अ दाल फ्राई, मेरा कुक बनाया हुआ दाल फ्राई और आपका दाल फ्राई में अलग होगा जी। तो वही होता है। हाँ। और वहाँ पे वही होता है कि गाना सुनने लैंग्वेज भी है, और तमिल लैंग्वेज इज़ ए वेरी रिच लैंग्वेज। तो ये गाने के लिए ही ऐसा लगता है कि गाने के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि उन लोगों का वर्ड लाइब्रेरी बहुत बड़ा है। जैसे हम लोग का उर्दू, हिंदी में जैसे हम लोग उर्दू करके हिंदी गाना भी आसान बनाते हैं, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में मुझे लगा कि तमिल इज़ अनदर लैंग्वेज जहाँ पे बहुत बढ़िया से सुनने में बहुत सही लगता है। आपने बंगाली भी? हाँ, बंगाली में भी किया। बंगाली में मतलब 2-3 फिल्म में मैंने काम किया, मतलब एज ए म्यूज़िक प्रोग्रामर, अरेंजर एंड मिक्सिंग इंजीनियर। हाँ, अभी और 2-3 बंगाली प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ अभी। शायद अभी विद इन दिसंबर देयर आर लाइक ऑलमोस्ट 9 डिफरेंट लैंग्वेज का काम रिलीज हो रहा है। So, आप हमारे यूथ को क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो इस लाइन में आना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं? एक ही बात बोलूँगा कि मन में जो है वो करना चाहिए जी, अगर वो अच्छा है। हाँ। क्योंकि मेरा मन था MBA करने के लिए, क्योंकि जब मैंने डिग्री किया था उस टाइम MBA बूम था। बट मेरे पापा ने बोला कि MBA तो कर सकते हो, उसमें मन ही आएगा, लेकिन क्योंकि मेरा मन में म्यूज़िक का मन हमेशा था, तो यही सब के वजह से मुझे लगा कि ठीक है, मैंने साउंड इंजीनियर करके देखता हूँ। इनिशियली लगता है कि वो ये कर लिया, अभी रुपया नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये रुपया नहीं वाला फेज 1 साल या 1.5 साल, लेकिन आपका अगर मन है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा जो भी अभी मेरे पास जो, कई लोग उसी टाइम पे हार जाते हैं जब सोचते कि नहीं रुपया नहीं है, अभी नहीं हो रहा है, उसी टाइम पे रुक जाते हैं जी। एंड आई एम थैंक गॉड एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स आल्सो कि ये लोग मुझे बहुत मोटिवेट किया। मतलब उन लोगों ने बोला कि रुपयों से कुछ हैप्पीनेस नहीं आने वाला है, जो कर रहे हो उसको, अभी मेरा हॉबी ही मेरा प्रोफेशन बन गया। सो जो भी हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो करने का मन है वो करो, मतलब दिल से करो, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। मतलब जी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अभी मेरा 4-5 असिस्टेंट्स है, इनमें से 3 जन पढ़ाई करके आए हैं, 2 जन बिना साउंड इंजीनियरिंग करके आए हैं, लेकिन वो लोग इतना टैलेंट लेके आया है। तो मैंने उन लोगों का पेरेंट्स पहले बहुत वरीड थे कि ये हृदय क्या बोल रहा है, इसके साथ काम करने गया है, पता नहीं। अभी ऑल 5 आर सो नाइसली सेटल एंड दे आर वेरी हैप्पी। और अभी वहाँ पे भी लोग इन लोगों को
मतलब बोलते हैं कि इसके साथ करो इसके, तब उन लोगों को भी अच्छा लगता है। जी, अल्टीमेटली खुशी जहाँ मिले खुशी वही जहाँ- काम करना वही चाहिए। काम जी हृदय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Same here, same, मुझे भी। दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू।